अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान। आज हम बात करेंगे किसानों पर होने वाले सीड के मामले पर, चावलों पर जुल्म। ये सीड मैंने खुद परचेज़ किया था। ये देखें, कायनात सीड का नाम जो मुझे दिया गया था, ये कायनात है जी। इसमें अगर ये देखें तो सिर्फ ये एक फली कायनात की है, ये वाली, ये फली कायनात है। बाकी सारा, जैसे हम पंजाबी ज़ुबान में चोबा कहते हैं, ये देखें सारा चोबा है, ये चोबा है, टोटल चोबा है। अब इसे क्या करे ज़िम्मेदार, इसका किसान क्या करे? इस बीज का अगर इतना खर्चा कर लिया, उसके बाद अगर ऐसी बीज की एफिशिएंसी होगी, अगर गवर्नमेंट के मुताल्लिका अदारे अपना काम नहीं करेंगे तो फिर सीड वाले यही जुल्म करेंगे किसान के साथ। अगर इसका टोटल देखा जाए तो क्या था, फिर अगर इस तरफ देखें सारा ये काटा पड़ा है, इसमें से कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये इतनी जगह जो है, ये सारी ही मिक्स है। मोड़ लगाना, ये सारी ही जगह मिक्स है, टोटल की टोटल। और इसमें से सिर्फ 5 से 7% कायनात है, बाकी सारा चोबा और लाल चावल जो मोटा चावल होता है वो है। इस कंडीशन में ज़िम्मेदार क्या करे? अगर फार्मर या ज़िम्मेदार किसी दुकान से या किसी सीड वाले से बीज परचेज़ करने जाता है तो वो तो बिल्कुल उसके फुल गारंटी देता है बीज की। जैसे मैं ये बीज लेके आया था और मुझे फुल गारंटी दी गई थी, ये कायनात है। और ये मुझे तो सीड वाले ने ये तक कहा था कि जो आम शैलर होता है, अगर आप में उसमें से भी निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। मुझे लगता है बाकी उसकी बात ठीक थी। एक कनाल साफ़ करने के बाद यही चावल निकले हैं। हाँ, देख रहे, कुछ नहीं, सारा ही चोबा। अच्छा, बीज के नाकस होने की वजह से जो तो सीड वाले का प्रॉफिट था वो सीड वालों को चला गया, जो पेस्टिसाइड वालों का था वो पेस्टिसाइड वालों को चला गया, पीछे रह गया फार्मर के पल्ले जो आया वो आपने देख लिया है कि एक कनाल चावल जो है ना, वो साफ़ करने के बाद 10 से 15 किलो निकले हैं। बाकी वो भी छानने के बाद, क्योंकि जो था चोबा या मोटा चावल वो सारा अलग करने के बाद यही चावल निकले हैं। अब इस पे गवर्नमेंट की भी बेहिसी और फार्मरों की भी।